हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो वैसे तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स चूज़ करने के क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। मेरे पास बेसिकली 10 क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन विच आई एनालाइज, लिटरली डिग डीपर इनटू ईच एंड एवरी फंड मैनेजर एंड म्यूचुअल फंड्स। बट आउट ऑफ दोज 10, इफ़ आई हैड टू स्पेसिफाई द टॉप 3, जस्ट द टॉप 3 क्राइटेरिया विच विल सॉल्व मैक्सिमम इश्यूज़, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे चुनने हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर सही चुन रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका कोई है, वही आपको ये काम करके दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप एक रिटेल निवेशक है और ख़ुद ही सीखना चाहते हो हाउ टू चूज़ म्यूचुअल फंड्स, तो मैं बेसिकली जो मैं करता हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर कि इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, बट व्हाट आई डू इज़, मेरे टॉप 3 क्राइटेरिया है टू चूज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। और उसमें आप और भी जोड़ सकते हो, वैसे 10 में से 3 आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, सेक्टर कौन सा है, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए आपके फंड्स का पूरा एलोकेशन, विच मीन्स यू शुड हैव इक्वल एक्सपोजर टू लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, आईटी, सेक्टोरल, इस तरह से। देन द प्राइम क्राइटेरिया इज़ फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में आप बेट लगा रहे हो, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो फंड मैनेजर और फंड हाउस पे भी है, बट प्राइमरीली फंड मैनेजर। कितने साल तक वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड में काम कर रहा था। आई लुक एट एज़ फार एज़ पॉसिबल 10 ईयर्स। 10 साल नहीं मिलता है तो कम से कम 5 या 7 ईयर्स, बिकॉज दीज डेज पीपल क्विट जॉब्स वेरी फास्ट। जब प्रशांत जैन एक ज़माने में हुआ करते थे HDFC के फ़ंड मैनेजर, उनके नाम पे फ़ंड बिकते थे, बिकॉज ही सर्व्ड विथ HDFC म्यूचुअल फ़ंड, आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक 25 ईयर्स ही वॉज सर्विंग HDFC म्यूचुअल फ़ंड। तो उस बंदे के इतना क्रेडिबिलिटी था उसका कि उसके नाम पे लोग पैसे लगाते थे। म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर प्रशांत जैन की बात कर रहा हूँ। सो पहले तो फंड मैनेजर सही होना चाहिए। ही शुड बी वर्किंग विद द म्यूचुअल फंड एटलीस्ट फॉर 5 to 10 ईयर्स, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। सेकेंडली, हाउ फास्ट इज़ द फंड मैनेजर चर्निंग द म्यूचुअल फंड, यानी पोर्टफोलियो चर्न रेशियो क्या है उस फंड का। जैसे क्या हर साल म्यूचुअल फंड बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, बट क्या बहुत ज़्यादा स्टॉक्स वो बेच रहा है हर साल, दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। उसका पोर्टफोलियो चर्न रेशियो सेक्टर के पोर्टफोलियो चर्न रेशियो से काफ़ी कम होना चाहिए। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं देखता हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ऑब्वियस बात है, आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे ना तो आपको कंपैरिजन मिलेगा कि आपका जो फंड है वो एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके सेक्टर में उसका रैंकिंग क्या है। आई बेसिकली वॉन्ट अ फंड विच इज़ रैंक्ड इन द टॉप 5। फर्स्ट प्रेफरेंस है टॉप 3 वाला मिले, नहीं तो टॉप 5 वाला फंड रैंकिंग तो चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ एक और क्राइटेरिया मैं जोड़ देता हूँ कि एवरी ईयर मिनिमम इट शुड मेक 16 to 18% का एनुअलाइज रिटर्न होना चाहिए फॉर द लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट। लास्ट 10 साल आपके फ़ंड ने मिनिमम 16% तो कमाया होना ही चाहिए। 16% क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीटन द बेंचमार्क निफ्टी का 14 या 14.5% है, तो वो जो फ़ंड निफ्टी को बीट कर रहा है पिछले 10 साल से, वो फ़ंड में अपने को आगे मेरे को तो उसमें दिखता है ग्रोथ। सो ऐसे बहुत क्राइटेरिया है गाइस, लेकिन ये 3 शुरुआत करने के लिए बेटर है। बट प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपके एडवाइज़र नहीं है, आप सीखना चाहते हो, तो ऐसे बहुत क्राइटेरिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। इस पर और बात करेंगे डिटेल में।